नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो दोस्तों, रात के 10:30 बज गए हैं और आज एक बहुत ही दिक्कत वाला काम हो गया। थोड़ा-सा डिप्रेशन था मुझे शाम को। पहले मुझे कनेक्टर नहीं मिल रहा था, फिर उसके बाद क्या हुआ कि प्लास्टिक में 2 आईफ़ोन के कनेक्टर रखे हुए थे। आईफ़ोन के लाइटनिंग टू टाइप सी मतलब ओटीजी कनेक्टर थे, जिनसे आप वायरलेस माइक्स और बाकी चीज़ें कनेक्ट कर सकते हैं आईफ़ोन से। बट सामान देने के चक्कर में ब्लैक प्लास्टिक में कनेक्टर चले गए और कनेक्टरों का कोई वजन तो होता नहीं है, लेकिन कनेक्टर का मूल्य 300 से 400 रुपए और कोई 100 रुपए ऐसे था। मतलब 500-600 रुपए का सामान वो चला गया। हालांकि अभी आईफोन है नहीं अपने पास, लेकिन उसका दुख दर्द बहुत है यार, क्योंकि वो वायरलेस माइक को कनेक्ट करने के लिए था, जो कि बहुत काम आता। अगर मुझे अभी वायरलेस माइक को कनेक्ट करने के लिए कोई चाहिए तो कनेक्टर है ही नहीं मेरे पास। वो कनेक्टर अलग से अगर लेने जाओ तो 100-150 रुपया से लेके 300-400 रुपये से कम नहीं आएगा। और मैंने अमेज़न पे देखा 428 रुपये उसकी कॉस्ट लिखी हुई है। तो वो कनेक्टर चला गया और उसके बाद से मेरा मूड बहुत खराब है। और जिसके यहाँ गया होगा उसको भी पता नहीं होगा, क्योंकि उसने सामान निकालना, उसके प्लास्टिक को फेंक देना है। अल्टीमेटली वो मिलना तो नामुमकिन है। अब बात करते हैं आगे की। तो हम आ गए हैं माया बाजार, मियाँ बाजार, माया बाजार जो कहते हैं। और अभी फिलहाल आज उपराष्ट्रपति जी आए होंगे, उनका समाचार वगैरह मैं देखूंगा। मुझे वक्त बिल्कुल नहीं मिला, मैं बड़ा व्यस्त था। और जब मैं ज़्यादा व्यस्त हो जाता हूँ तो मेरे अंदर डिप्रेशन आ जाता है। डिप्रेशन इन द सेंस मतलब एक तरफ सामान दो, एक तरफ कुछ काम कर रहे हो, एक तरफ किसी से बात कर रहे हो, एक तरफ नेट पे भी, मतलब मल्टीपर्पज। और जिस दिन मैं इस तरफ बिजी रहता हूँ कुछ भी नहीं पता रहता कि हुआ क्या। खैर अच्छे से निपट गया। अब जाऊंगा घर, आराम से सोऊंगा, तब जाके थोड़ा सा रिलैक्सेशन होगा। कोई बात नहीं, अभी आईफोन है नहीं तो कनेक्टर का भी कोई काम नहीं है। जब जरूरत होगी इन फ्यूचर तो हो सकता है कि फिर हम कनेक्टर, तो अपने पास टाइप सी तो नहीं है, लेकिन ऑडियो कनेक्टर के लिए तो है। हाँ, टाइप सी हम नहीं लगा सकते हैं, देखा जाए। यस। तो अभी हम आ गए हैं टाउन हॉल। नॉर्मल मोड पे ही 98% बैटरी है। 1.7 किलोमीटर हमने सफर कर लिया है तय। और टाउन हॉल ये पेट्रोल पंप आते आते 1.8 हो जाएगा आई थिंक। और ये 1.7 ही है, 1.8 हो गया, यानी कि अपनी शॉप से ये टाउन हॉल का पेट्रोल पंप 1.8 किलोमीटर है। यानी कि मेरा अंदाजा सही था, यहाँ से ओनली 2 किलोमीटर है हमारी दुकान। यानी कि घासी कटरा जाना और आना, बस इतना ही चक्कर है यहाँ तक आना। मतलब सोच के ही लगता है यहाँ से वहाँ सिर्फ घासी कटरा जाना और आना ही अपना इतना चक्कर है टाउन हॉल का। और यहाँ से ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर होगा ही होगा काली मंदिर। ये बात कोई ज्यादा नहीं। तो अभी हम नॉर्मल मोड पे ही हैं। आज नॉर्मल से ही चलते हैं, देखते हैं क्या फर्क आता है अपनी इस बैटरी में। जैसा कि ओला वाले कहते हैं, नॉर्मल, हाइपर, स्पोर्ट्स। स्पीड तो इसमें भी जाती है आगे तक, धीरे धीरे आती है बस। ये सामने ओला चल रही है, हमसे ज्यादा नई ये लग रही है। नंबर प्लेट टूटी हुई। ओला S1 प्रो हो या नॉर्मल S1 प्रो होगी तो ओला है। परफॉर्मेंस वाइज ये भी अच्छी है। मोटर भी इसमें भी लगभग वैसी, बस पावर अपनी मोटर की ज़्यादा है। और इतनी ज़्यादा ट्रैफिक लगी पड़ी है ट्रक वरक के चलते, जबकि लोग ये जान हथेली पे रख के ऐसे चलते हैं ना, ट्रिपलिंग। और 4 लोग देख के लगता है कि यार क्या कर रहे हैं।
तो अभी हम आ गए हैं धर्मशाला बाजार के पुल पे। ब्रिज पे नॉर्मल मोड में ही स्कूटी 96% बैटरी हो चुकी है। अब क्या हाइपर और क्या नॉर्मल यार। स्पीड से चलोगे तो नॉर्मल में भी उतनी बैटरी चूस जाएगी। मुझे तो नहीं लगता ये नॉर्मल हाइपर में कुछ फर्क है। मतलब हाइपर बोल के 100 जो बोलते हैं वो किसी तरह आप प्राप्त कर सकते हैं 100 की रेंज। बट नॉर्मल में आप 143 छोड़ो 120 भी नहीं प्राप्त कर सकते हो। और इको तो भाई भगवान ही मालिक है इको का। 180 पता नहीं क्या सोच के बोलते हैं ये लोग। हाँ मान लो मैं 70 की जगह 90 होगा 10 किलो बैग होगा हम 1 कुंटल होगा। लेकिन रेंज में इतना फर्क मतलब 180 है 192 आईडी की रेंज है। पिकअप आप देते हो 100 का। और ऐसा नहीं मेरा अकेले का है और भी लोग हैं। बोलते यार बोला था 192 है 180। हमें लगा 150 140 है मतलब मुझे भी लेने से पहले लिटरली ये पता था कि 140 चार्ज देगा। और कई लोग जो ब्लॉग व्लॉग बनाते हैं वो भी कहते हैं भाई 160 की रेंज निकाल दी कैसे निकाल दी क्या करके निकाल दी पता ही नहीं है। भाई हम भी तो सिंपल रोड से आ रहे हैं 40-50 की स्पीड से आ रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि ओला स्कूटी लेके 20 की स्पीड पे चलाएं और 180 की रेंज लाएं। वो तो फिर व्यवस्था होगी। और भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, ऐसा नहीं कि अपने को बिना गाड़ियों में चलना है तो आपको पिकअप ड्रॉप होता रहेगा। हाँ मैंने ये चीज नोटिस की क्रूज कंट्रोल लगा के हम 92% पे घर पहुंचे हुए हैं क्रूज कंट्रोल से। और मुझे भी अब लगभग 4 महीने होते आए इसको लिए। तो इतना तो पता है कि जो पहले मैं 91-92% पहुंचता था 88-89 पे पहुंचता हूँ। तो कुछ तो मुझे लगता है कि कैपेसिटी कम हुई होगी बैटरी हेल्थ या कुछ भी। और मेरी स्कूटी चल भी चुकी है 4000 किलोमीटर के आसपास। लोग बताते थे कि स्टार्टिंग में रेंज कम मिलेगी 1 महीने बाद ज्यादा मिलेगी। लिटरली मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि स्टार्टिंग में कम मिली और बाद में ज्यादा। मुझे तो स्टार्टिंग में भी जैसी मिली वैसी बाद में। और अब ओला वाले जो नया सेल लेकर आ रहे हैं उसका परफॉर्मेंस तो भगवान मालिक है भाई। जब तक मार्केट में चीज ना आ जाए ना तब तक उसको कुछ नहीं। अब मशीन पे इसको चला दो झन 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 चलती रहेगी कितना किलोमीटर चल रही है। इन मशीन पे चलाने में क्या है ना कि पावर जो लग रहा है वो हवा में लग रहा है इसका। और रोड पे क्या है ना कि आपको एक्सीलेट करना फिर कम करना ब्रेक लगाना फिर एक्सीलेट करना। तो जो अचानक एक्सीलेट करोगे ना मोटर को मोटर तो मोटर है मोटर चलने के बाद जब स्पीड पकड़ लेती है तब जाकर इसकी पावर कंजम्पशन थोड़ी कम हो सकती है। लेकिन जब तक स्पीड ना पकड़े तब तक इसका पावर बहुत कंज्यूमेबल होता है। तो ऐसा है सब कुछ। आज के हम लोग असलन पार कर चुके और ये आ गया विष्णु मंदिर प्राचीन विष्णु मंदिर। हमारी बैटरी 95% है और ऑलमोस्ट 4.6 किलोमीटर हमने कंप्लीट कर लिया और 95% ही रहेगी जब तक हम 5 किलोमीटर रेंज तय करेंगे। तो यानी कि 1% और 1% चलती है नॉर्मल। हमने अब तक शिफ्ट नहीं किया है ना ही हमने क्रूज कंट्रोल ऑन किया है। क्रूज कंट्रोल ऑन कर लेते हैं 55 की स्पीड है हमारी इस समय। लेकिन क्रूज कंट्रोल ऑन करने से काम नहीं बनेगा क्योंकि एम्बुलेंस जा रही है। और अभी फिर हम चलते स्पीड में ये भाई साहब टहल रहे हैं इधर उधर ये इनको गाड़ी चलाने में आदमी नशे में घूम रहे हैं। 53 की स्पीड पे हमने फिर से क्रूज कंट्रोल ऑन कर लिया है और अभी हम चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं। फिलहाल हमने कई सारी दुकानों के पीछे छोड़ दिया है और कई सारी दुकानों पे हम आगे बढ़ रहे हैं। ये आ गया राइट साइड में पेट्रोल पंप जो कि है इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है। और इसके आगे उसके पेट्रोल पंप के पीछे कोई जेमनी या कोई और अपार्टमेंट है। यहाँ पे है होंडा त्रिमूर्ति होंडा जो कि आपको दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा तो यहाँ पे देख लो आप। ये क्या है हवाना B2। हवाना B2 नाम है इसका भी प्लस टी ओ नहीं टी टी ए वैसा वाला टू नहीं टी ओ।
B2 हवाना B2 टू बी हवाना, जो भी पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग नाम चूज कर लेते हैं। 95% पे है और ओवरऑल 5.5 किलोमीटर हमने सफ़र कर लिया। उसका कारण ये कि हमने थोड़ा देर क्रूज कंट्रोल ऑन कर दिया था। क्रूज कंट्रोल पे बाइक हो, कार हो, कुछ भी हो, पेट्रोल हो, बैटरी हो, माइलेज बहुत अच्छा मिलता है। जिसकी मेरा दोस्त भी मुझे बोला था। और ये आ गया मल चश्मा घर, जो कि मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया था। उसकी 3 दुकानें तो मैंने आपको बता ही दी हैं और ये चौथी है ही है। तो ये मल चश्मा घर है और काफ़ी बड़ा इन्होंने बोर्ड बना रखा है, एलईडी वाला जो साइड, मतलब बहुत महंगा बोर्ड होगा जो भी इन्होंने लगाया है। और लोगों को इन्होंने बनवा लिया है, मतलब पूरी तरह से डिजिटली ये वर्कअप करने के लिए प्रिपेयर हैं। तो ये देख के काफ़ी अच्छा लगता है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि पढ़े लिखे लोग अपनी दुकानदारी को काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज करना जानते हैं और हर किसी को ब्रांड बनना है। जैसे कि ये है मियाँ बाय तनिष्क, मियाँ बाय तनिष्क। तो अभी हम आ चुके हैं, कहाँ आ चुके हैं, कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। फेसबुक दुकान का नाम लिख रखा है भाई इसने, और ये लिखा हुआ है इंडियन फ्लेम्स ओके, रूफ टॉप ओके, रेस्टोरेंट कैफे, यहाँ पे लिखा है क्रोमा स्टोर। अच्छा, यहाँ पासपोर्ट ऑफिस आ गए, पासपोर्ट सेवा केंद्र। यहाँ पे इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है कि क्या बताऊँ। अरे यार ये देखो, पहले नीचे जाके था और अब इसने बराबर कर दिया अपने इसको, मतलब नीचे वाला लग रहा है और बना दिया कि भराव करवा दिया। पासपोर्ट सेवा केंद्र अब जो है बराबर हो गया है, पहले तो बहुत नीचे जाना पड़ता था। ये भी एक अच्छा काम कर दिया इन्होंने, बराबर कर दिया। ये इन्होंने इंडिकेटर ले रहे हैं लेकिन मुड़ेंगे कहाँ ये नहीं पता था मुझे। खैर, अभी हम आ चुके हैं सरोवर निर्वाणा बैंक्वेट, सरोवर नहीं है, निर्वाणा लिखा हुआ है, बुद्धा इंक्लेव। अब इनको मुड़ना है लेकिन हम इनको मुड़ने नहीं देंगे। ये आ गया जन सिंह चौराहा, जो कि किसी समय में चौराहा लगता था, तो मुझे चौराहा लगता भी नहीं है, इतनी चौड़ी रोड हो गई है। पता ही नहीं चलता कब आता है कब चला जाता है, गली जैसा लगता है मुझे। और फिर आगे क्रूज कंट्रोल ऑन कर लेते हैं 51 की स्पीड पे। 94% बैटरी हो चुकी, 6.7 किलोमीटर हम निकल चुके हैं, 6.7 किलोमीटर यो। और हम यहाँ से आगे से निकल सकते हैं तो निकलेंगे, नहीं तो फिर और कुछ सोचेंगे। अभी हमको स्पीड कम कर लेनी चाहिए क्योंकि ये है राप्ती नगर चौराहा, आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है। अचल सिंह के बाद आता है राप्ती नगर चौराहा, और राप्ती नगर चौराहे के बाद आएगा 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 क्या आएगा, आरोग्य मंदिर और ओला का एक्सपीरियंस सेंटर। और वहां से आएगा आगे खजांची चौराहा। विजिबिलिटी, अच्छा विजिबिलिटी इसीलिए क्योंकि मैंने अभी तक अपनी लाइट्स ऑन नहीं की थी अच्छे से। ओह माय गॉड, ये लिखा आरोग्य मंदिर आ गया है। मुझे लगता है लाइट की कुछ बैटरी का फर्क पड़ता है क्या। अभी तक 93% हो चुका है। ये ओला का एक्सपीरियंस सेंटर बंद है लेकिन बैकग्राउंड की देख खुली हुई है। और अभी हो रखा है 10:49 समय। आज भी हम लेट हो गए लेकिन ये ट्रक मुड़ेगा और हम स्पीड में जा रहे हैं। यहाँ पे डंपर, ये ट्रक, अगर हम स्पीड में जाते तो हमारी लाइफ को रिस्क हो सकता था, इसलिए हमने अपनी लाइफ को रिस्क में न डालते हुए डंपर और एक दूसरा डंपर से बचने का फैसला किया। और इसको बचते हुए हम अब चलते हैं, थोड़ा सा क्रूज कंट्रोल ऑन कर लेते हैं। 52 की स्पीड पे हमारा क्रूज कंट्रोल ऑन हो गया है, ताकि बाकी गाड़ियों से हम आगे भी रहें और बैटरी भी हमारी थोड़ी बचे। 93% आई थिंक, 92% पे हम लोग वहाँ पे मुड़ेंगे, जहाँ तक मेरा ख्याल है। 7.7 किलोमीटर हमने सफर तय कर लिया है अपने शॉप से। तो फिर यहाँ से हम देख रहे हैं, यहाँ पे पादरी बाजार का लोड आ रहा है और ये दिखता ही नहीं यार, ट्रैक्टर में भिड़ जाते हैं, मुझे बिल्कुल पता नहीं, कुछ नहीं दिख रहा था। तो अभी हम चल रहे हैं और 92 तो हो गया लेकिन अभी तक हमारा मुड़ने का स्टेशन नहीं आया। हो सकता है 92 पे ही मुड़े या उससे बाकी 91 भी मुड़े। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमारी जो बैटरी है वो 8% तो खर्च हो गई है और हम 8 किलोमीटर तक आ गए। अब आप मुझे बताओ, नॉर्मल मोड में हम 8% में 8 किलोमीटर, तो 100% में 100 से जा ही नहीं पाएंगे। तो इससे ये साबित होता है कि आपको जो रेंज मिलेगी वो 143 या 125 मिल ही नहीं सकती है नॉर्मल मोड में। हाँ, स्पीड कम ज़्यादा मैंने की है लेकिन अगर स्पीड कम ज़्यादा नहीं करता तब भी ज़्यादा करे 1-2%, 1-8% और, कि हमेशा तो क्रूज कंट्रोल में तो चल नहीं सकते हैं। 92% पे अभी हम हैं और ये जैसे हम मोड़ने जाएंगे ना 91 हो जाएगा, 91 हो जाएगा, घर पहुंचते पहुंचते 89 हो जाएगा। तो डेली की तरह हमने आज तो बिल्कुल कुछ भी नहीं चेंज किया है, फिर ये हाल है। हाँ, यहाँ ब्रेक लगाना पड़ेगा क्योंकि रिजनरेटिव ब्रेक्स काम नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम 89% में नहीं, ये देखिए हमने 92% पे ही मोड़ लिया। तो घर हम हो सकता हूँ 90% पहुंच जाए नॉर्मल मोड पे, बट इतना तो हम हाइपर में भी करके पहुंच जाते हैं।
इससे साबित होता है कि बैटरी परसेंटेज का कुछ लेना देना नहीं है। ओवरऑल जो आपकी बाइक की स्कूटी का माइलेज सेट करेगा, सिर्फ और सिर्फ आपकी स्पीड और एक्सीलरेशन पे डिपेंड करेगा। और जिस तरह हम एक्सीलरेट करते हैं, मुझे नहीं लगता कि 100 से ज़्यादा ये स्पीड हमें प्रोवाइड करा सकता है। ये ट्रक यहाँ खड़ी है, यहाँ क्या हो गया भाई? ये खड़ी होके एकदम खड़ी हो गई, इसमें कोई है भी नहीं। 91% हो गया है, 9.1 किलोमीटर हमने तय कर दिया है। अब अगर इसको एक्सीलरेट ना करें और इसी स्पीड में हमने क्रूज कंट्रोल दे दिया ना, तो कोई दिक्कत नहीं लगती मुझे। क्रूज कंट्रोल देने पे एक पर्टिकुलर पावर इसको मोटर को जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हमेशा तो आप एक जैसी स्पीड नहीं रख सकते। हमने इसको डिसएंगेज किया क्रूज कंट्रोल को, और ब्रेक लगाना पड़ा, यहाँ पे ना पड़ेगा। यहाँ हम देखना है कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। कोई गाड़ी आ रही है तो बहुत ध्यान देना पड़ेगा। खैर अब तो रात में ये पट्टियां अपने को दिखेंगी, नहीं तो अभी तक की पट्टियां ही नहीं थी। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, ये पट्टियां हैं। आप मेरे बाकी के नाइट व्लॉग देख के बताना कि पट्टियां आपको दिखती हैं या नहीं दिखती हैं, क्योंकि मुझे लगता है शायद नहीं दिखती थी, नहीं बनी। रोड हो ना हो, पट्टियां होनी चाहिए। यहाँ देखो कितना उजाला है, इन्होंने लगा रखा उजाला। अब जिस तरह ये रोशनी इस साइड है, दाहिनी साइड, उस तरह बाई साइड भी तो हो सकती है। दोनों साइड रहेगी तो उजाले की बात अलग रहेगी। मुझे लगता है कुछ लाइट्स नहीं लगी, क्योंकि उजाला नहीं था। और एलईडी लाइट्स का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक मुझे ये लगता है कि समय के साथ इनका उजाला कम हो ही जाता है। चाहे आप घर की खुद की एलईडी लाइट देख लो, देखो यहाँ पे लाइट ही नहीं लगी। तो हो सकता हो कि यहाँ की लाइट्स ना लगी हो, तो नई लाइट ना हो। तो हमने कहा था कि हम हो सकता हो 90 पहुंचे, तो 91 पे तो हम यहाँ पे आ ही गए नॉर्मल मोड में। मतलब बिना हमने क्रूज कंट्रोल इतना नहीं यूज किया, स्पोर्ट्स मोड बिल्कुल नहीं यूज किया, हाइपर तो छुआ तक नहीं, और हम यहाँ पहुंच गए 91% पे। अंदर जाते जाते हो सकता है 90 हो जाए। तो नॉर्मल से मुझे जो फर्क लग रहा है वो 2% बैटरी का तो मैं मान सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं। सिर्फ 2%। हाइपर और नॉर्मल में जो फर्क आ रहा है 2% पे आ रहा है। क्योंकि अगर धीरे चला के आओगे ना, तो अच्छी खासी फर्क पड़ेगा। और 1-2% बैटरी 100 से 98 तो तुरंत हो जाती है, मतलब 500-600 मीटर चलोगे तब भी। तो दोस्तों अभी हम फिलहाल अपने घर के पास आ चुके हैं। और मैं आपसे कहना भूल जाता हूँ, तो मैं कह देता हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो। तब तक के लिए लेट्स एंजॉय द वीडियो। लेट्स एंजॉय दिस वीडियो। वीडियो को एंजॉय करते रहे। अभी मैं वीडियो को बंद नहीं कर रहा हूँ, बट सब्सक्राइब वाले बटन को जरूर दबाए करें, क्योंकि आपके जितने सब्सक्राइब वाले बटन दबे रहेंगे मुझे अच्छा लगेगा। व्यूज यार लाखों में आ जा रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं हो रहे हैं। वो कहेंगे कंटेंट अच्छा नहीं है। भाई आप सब्सक्राइब करोगे, कंटेंट भी अच्छा मिलेगा, मोटिवेशन मुझे भी चाहिए ना। तो कीप सब्सक्राइब, कीप लाइक दिस वीडियो।